बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में आपके लिए एक और बहुत ही ज़बरदस्त और आप लोगों की रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आऊँ। जो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी लेना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरह हम उसको जो है ना वो बाय कर सकते हैं। प्रॉपर जो तरीका है सारा का सारा वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जान सकें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो आप लाजमी से वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप पहली दफ़ा आए हो तो हमारे चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की गाड़ियों से रिलेटेड और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब बात करते हैं जनाब, इस जो आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है गाड़ी आप किस तरह इंस्टॉलमेंट पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसकी जो क्राइटेरिया वगैरह की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की बात कर लेते हैं। तो आपके पास आपका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है और आपका पाकिस्तानी शहरी होना भी ज़रूरी है। यानी कि ओरिजिनल आईडी कार्ड और उसकी आपके पास कॉपीज़ होनी चाहिए। सैलरी स्लिप होनी चाहिए अगर आपके पास जॉब है, या जॉब में इनकम कितनी होनी चाहिए वो आपको आगे चलकर बताता हूँ, या आपका कोई बिजनेस है तो वो आपके पास जो है ना प्रूफ ऑफ इनकम होना चाहिए। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपको जो है ना वो या जिस घर में आप रहते हैं उसके आपको बिल्स भी साथ ले जाने पड़ेंगे। आप इलेक्ट्रिक बिल ले जा सकते हैं। और उसके अलावा दो आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, और उसके अलावा दो आपको ज़मानत के लिए जो है ना वो लोग चाहिए होंगे जो आपको जो है ना फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपने उनको साथ ले जाना है ताकि बाद में आपको मसला मसाइल पेश ना आए। ये इनका एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट्स के हवाले से है। अब दोस्तों इसका जो एज है वो आप जो है ना वो 21 साल से, अगर आप 21 साल आपकी एज है इससे ज़्यादा है तो आप ले सकते हैं। और मैक्सिमम आपकी एज जो है ना वो 65 जो है ना वो होनी चाहिए। तो इस तरह दोस्तों आप लोन ले सकते हैं। और आपकी जो सैलरी है, अगर आप दोस्तों जो है ना वो कोई बिज़नेस वगैरह करते हैं फिर भी आप ले सकते हैं, या अगर आप सैलरी पर्सन है जॉब करते हैं तो फिर भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपकी जो मंथली सैलरी या मिनिमम 25,000 होनी चाहिए, और उसके अलावा 40,000 पेमेंट एम्प्लॉयज़। और बाकी जो है ना जितनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी उतने आपको ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिट होंगे। लेकिन आपकी मिनिमम 25,000 अगर सैलरी है, 25 से 30,000, तो फिर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है ना वो बाकी आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो आपकी जितनी सैलरी होगी उसका हाफ होगा। फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आपकी सैलरी है 30,000 तो आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो 15,000 तक होगी, और यानी कि हाफ आपकी सैलरी की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट होगी। और बाकी दोस्तों आपको ये बैंक, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं बैंक के थ्रू यूज़ कार भी आप बाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप न्यू कार भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है ना वो बैंक से ईजिली तौर पर मिल जाएगी। बाकी जो डिटेल है वो आप ओनर से मज़ीद जाके ले सकते हैं। आपको भी 2 लाख से जो है ना वो लेकर 20 मिलियन तक जो है ना यहाँ से पैसे मिल सकते हैं टोटल। वो आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है, और जितनी आपकी सैलरी ज़्यादा होगी उस हिसाब से आपको जो है ना वो पैसे वगैरह दिए जाएंगे। सो बाकी आप जितनी भी डिटेल है वो बैंक से जाकर ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे इस बारे में, मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दूँ, आप लोगों के तमाम जो क्वेश्चन वगैरह हैं या आपकी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर दूँ। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को